हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इंफॉर्मेशन फैक्ट्री पर। तो जब से रेलवे आरपीएफ एंड कांस्टेबल की वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, तब से ही काफी स्टूडेंट्स के मन में काफी डाउट आ रहे हैं कि इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि जो शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है उसमें पोस्ट काफी कम बताई गई है, तो क्या सिर्फ इतनी ही पोस्ट रहने वाली है या पोस्ट में कोई इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा? और इसके साथ साथ कि अप्लाई डेट कब से होगा, क्योंकि उसमें शॉर्ट नोटिस में अप्लाई डेट के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। तो अप्लाई डेट कब से फॉर्म शुरू होंगे अप्लाई होना, और इसके साथ साथ कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है रेलवे एस्पिरेंट्स के साथ कि क्या एज में छूट देखने को मिलेगी या नहीं। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स पर, इन्हीं सारे डाउट्स पर आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी अप्लाई डेट कब से शुरू होगी। इसके साथ साथ क्या आपकी वैकेंसी सिर्फ इतनी ही रहने वाली है जो आपका शॉर्ट नोटिस में दिखाया गया है, यानी कांस्टेबल के लिए सिर्फ 2000 वैकेंसी दिखाई गई है, कांस्टेबल के एग्जाम के लिए सिर्फ 2000 वैकेंसीज ही दिखाई गई है। इसके अलावा जो एसए का एग्जाम था उसके लिए भी सिर्फ 250 पोस्ट ही उसमें दिखाई गई है। तो क्या आपके लिए जो फाइनल वैकेंसीज है क्या ये भी सिर्फ इतनी ही रहने वाली है? क्या कांस्टेबल के लिए 2000 और जो एसए के जो है उसके लिए क्या 250 ही पोस्ट रहने वाली है? तो इन सब पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि अप्लाई कब से शुरू होने वाले आपके फॉर्म, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जल्द ही आपके फॉर्म अप्लाई होना शुरू होंगे, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। और एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे कि क्या आपको इसमें इस वैकेंसी में एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा या आपकी एज 20 से 25 साल के बीच में ही रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीट पोस्ट के बारे में कि टोटल पोस्ट इस वैकेंसी के लिए क्या सिर्फ 2000 ही रहने वाली है। तो दोस्तों ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं कि ये अभी सिर्फ टेंटेटिव वैकेंसीज है, यानी जो 2000 और 250 जो वैकेंसीज है वो सिर्फ टेंटेटिव वैकेंसीज है। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन वैकेंसीज में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि पोस्ट बढ़ेगी आपकी। ये सिर्फ ऐसे ही बताई गई पोस्ट है। तो 2000 बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी? सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये वैकेंसीज बढ़ेगी, अगर आप बोल रहे हो कि वैकेंसीज बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, तो ये बिल्कुल उम्मीद जताई जा रही है कि ये वैकेंसीज 2000 से बढ़कर लगभग 8 से 10,000 के बीच में ये वैकेंसीज रहने वाली है। यानी कांस्टेबल की जो वैकेंसीज है वो 8 से 10,000, जैसा कि पहले भी उम्मीद जताई जा रही थी इस शॉर्ट नोटिस के आने से पहले, तब से ये उम्मीद जताई जा रही थी कांस्टेबल की वैकेंसी क्या 8 से 10,000 आ सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, कांस्टेबल की वैकेंसी 8 से 10,000 के बीच रहने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा अगर बात करते हैं एसआई की वैकेंसी के बारे में, तो दोस्तों एसआई की वैकेंसी जो 250 आई है उस शॉर्ट नोटिफिकेशन में जो एसआई की वैकेंसी 250 दिखाई गई है, तो क्या वो बढ़ेगी? तो जी हाँ दोस्तों, आपकी एसआई की वैकेंसीज भी 2000 से 2500 के बीच में रहने की पूरी उम्मीद है और पूरे चांसेस हैं कि आपकी एसआई की वैकेंसी भी 2000 से 2500 के बीच में ही रहेगी। इसके अलावा बात करते हैं अप्लाई डेट के बारे में कि दोस्तों अप्लाई डेट कब से शुरू होंगे। तो ये कंप्लीट आपको मैं बता दूं कि ये जो आपके अप्लाई डेट है वो अप्लाई आपका लगभग फरवरी और मार्च में इस वैकेंसी के लिए आपके फॉर्म जो है वो अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। फरवरी और मार्च में इस वैकेंसी के लिए फरवरी लास्ट हो सकता है और हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, क्योंकि फरवरी लास्ट जरूरी नहीं है। फरवरी और मार्च में आपके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि शॉर्ट नोटिस में साफ लिखा हुआ था कि इस वैकेंसी के लिए आपका रिक्रूटमेंट जल्द ही किया जाएगा, और अगर जल्द ही रिक्रूटमेंट किया जाएगा तो आपको ये वैकेंसी जल्द ही देखने को मिलने वाली है। अगर जल्द देखने को मिलने वाली है तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से कि आपको ये वैकेंसी जनवरी लास्ट, फरवरी या ज्यादा से ज्यादा मार्च के फर्स्ट वीक तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब इसके बाद में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या इस वैकेंसी के लिए एज में छूट मिलेगी, क्या एज रिलैक्सेशन इस वैकेंसी के लिए मिलने वाला है? तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि इस वैकेंसी के लिए एज में रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। आपको जरा भी परेशान नहीं होना है। क्योंकि रेलवे ने पिछले 5 सालों में रेलवे आरपीएफ और कांस्टेबल की कोई वैकेंसी नहीं निकाली है। तो ये साफ उन स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होगा जिन्होंने जो इस दरमियान 25 साल की अपनी एज क्रॉस कर चुके होंगे और जो रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल और ऐसे बनने का सपना देख रहे होंगे, उनके लिए ये साफ अन्याय होगा। तो ये आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इनमें उन एस्पिरेंट्स की कोई गलती नहीं है जिन्होंने तैयारी की थी और ये सपना संजोया था कि अगली बार मैं आरपीएफ कांस्टेबल या ऐसे का एग्जाम क्लियर कर लूंगा, तो उनकी कोई गलती नहीं है। तो एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए और पूरी उम्मीद है कि आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। लेकिन ये पूरी तरीके से तभी कहा जा सकता है जब आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन निकलेगा रेलवे की तरफ से, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं। लेकिन अभी आप ये उम्मीद कर सकते हैं पूरी तरीके से कि आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा।
लेकिन अब बात करते हैं कि अगर एज में रिलैक्सेशन अगर नहीं मिलता है तो फिर अपने को क्या करना है। तो दोस्तों अगर एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो सभी दोस्तों जो सभी स्टूडेंट्स हैं उनको ट्विटर कैंपेन करना है और सरकार को ये याद दिलाना है कि आपको एज में छूट देनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स की और एस्पिरेंट्स की कोई गलती नहीं है। अगर रेलवे वैकेंसी नहीं निकालता तो ये रेलवे की गलती है, इसमें एस्पिरेंट्स की कोई गलती नहीं है। तो कम से कम 3 साल का छूट तो 3 साल की छूट तो आपको देनी ही पड़ेगी रेलवे को। रेलवे आरपीएफ और कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए 3 साल की छूट तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जो स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि क्या सर छूट मिलेगी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि छूट मिलने के चांसेस तो पूरे हैं। लेकिन अगर फिर भी नहीं मिलती है तो सभी जो टीचर्स हैं और जो सभी यूट्यूबर्स हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस लड़ाई को लेकर चलेंगे अपन, और सोशल मीडिया हैंडल्स पर सब पर कैंपेन करेंगे और एज में छूट लेकर रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है और अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर अभी से ये वीडियो शेयर होगा एज में रिलैक्सेशन का, तो हो सकता है कि जब तक नोटिफिकेशन आए आपका तब तक ये बात सरकार के कानों तक पहुंच जाए कि लाखों जो स्टूडेंट्स हैं वो एज में छूट चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए। तो हो सकता है कि अपने को कोई ट्विटर कैंपेन करने की जरूरत ही नहीं पड़े और अब नोटिफिकेशन में ही अपने को छूट देखने को मिल जाए। लेकिन फिर भी नहीं मिलती है तो फिर देखते हैं आगे कि क्या करना है। लेकिन सभी को साथ में मिलकर लड़ाई लड़नी है। अगर छूट नहीं मिलती है तो सभी को कोशिश करनी है कि रेलवे को ये छूट रेलवे की तरफ से मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपका हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।